Assalamualaikum students and welcome again to the Rise and Shine School. This is class 5 subject English grammar and I am your teacher Ms. Shrimsha, and today we are going to conduct a lecture number 3. So today our topic of discussion is adjectives and its two types. एडजेक्टिव्स जैसे आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया गया था क्या होता है एडजेक्टिव्स. एंड एडजेक्टिव्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग वन ऑफ दीज क्वेश्चंस. एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू कार. अब उसमें दो वर्ड्स हैं ब्लू एंड कार. ब्लू हमारे पास क्या हो जाएगा एडजेक्टिव एंड कार हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन नाउन. ठीक है, तो हमें अभी यही बात की थी ना कि एडजेक्टिव क्या कर रहा होता है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है. कैसे देगा वो, कार हमारे पास हमें पता है कॉमन नाउन है और ब्लू से हमें पता चला कि वो कार कौन से कलर की है, ब्लू. तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कार जो है हमारे पास ब्लू कलर की है. इसी तरह लॉन्ग रोप का मतलब होता है रस्सी. लॉन्ग से हमें पता चला कि वो रस्सी के बारे में बता रहा है, रस्सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या है, लंबी है. ठीक है, टॉल पर्सन, बिग हाउस. इसी तरह विच वन का मतलब कौन सी किस्म का है, तो दिस टाउन, लास्ट वीक, द सेकेंड डे. ये जितने भी आप लोग रेड से देख रहे हैं वर्ड्स, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. इसी तरह हाउ मैनी का मतलब कितने होते हैं, 1 सेकेंड, 3 बॉयज़, फ्यू कार्स, सेवरल पीपल. ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इन 5 को देख रहे हैं बिकॉज ये 3 क्या नाम है, जो शुरू की 3 हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपने क्लास 4 में पढ़ी हुई हैं. और आज हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे. ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल टॉल, एक्सीलेंट, स्लिम, यंग. किसी भी किस्म की, किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ टॉल बॉय. तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग टॉल को देखें तो टॉल हमारे पास एडजेक्टिव है और बॉय हमारे पास क्या है, नाउन है. ठीक है, कॉमन नाउन है. तो हमें क्या पता चला कि अली क्या है, एक कॉमन, अली जो है एक टॉल बॉय है, मतलब उसका कद लंबा है. ठीक है, इसी तरह अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल मतलब कितने हैं, मैनी, फ्यू, ऑल. अगर हम लोग सिर्फ मैनी की बात करें तो मैनी में क्या होगा, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल. मतलब बुक्स पे टेबल पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं. तो हमें क्या पता चला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से कि हमारे किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में, कि क्वांटिटी किस मिकदार में वो चीज़ मौजूद है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. थर्ड इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इसमें क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ को पॉइंट किया जा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बुक. एक बुक की तरफ पॉइंट किया जा रहा है कि ये दिस इज़ अ बुक, एक बुक है. डैट, दीज, इस तरह. ठीक है, दीज आर दीज आर एप्पल्स, दीज आर बुक्स अंडर द टेबल. तो किसी भी चीज़ को हम लोग जब पॉइंट आउट कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इनको आपने डिस्क्रिप्शन में, ये बहुत डिटेल में आपने क्लास 4 में पढ़ा है. ठीक है, तो आज मैं इनकी डिटेल इतनी नहीं कर रही. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. इनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, आपको नाम से ही इसका पता चल रहा होगा कि वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स जिनके ज़रिए हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. द वर्ड्स विच आस्क क्वेश्चन, वो वर्ड्स जिनके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और इनके बाद में हमेशा हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है. विच बुक, जैसे विच हमारे पास क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. विच हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बुक हमारे पास क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी. ठीक है, सेकंड एग्जांपल व्हाट आंसर, कौन सा जवाब. ठीक है, अगर हम लोग इनकी सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देखें तो क्या लिखा हुआ है, विच बुक दैट यू लॉस्ट. आपने कौन सी किताब आपकी जो है गुम हो गई है. तो विच इस सेंटेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. एंड सेकंड इसमें है हुज पेन आर यू यूजिंग, किसका पेन आप यूज़ कर रहे हो. एंड थर्ड इज़ व्हाट शो आर यू वॉचिंग, आप कौन सा शो देख रहे हो. तो इन सेंटेंसेस में हमारे पास विच, हुज एंड व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे. इनसे हम लोग सवाल पूछ सकते हैं. ये हम लोग जो वर्ड्स
सवाल पूछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सेकेंड इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लें। व्हेन एन एडजेक्टिव सिट्स बिफोर नाउन एंड फोर्स्ड ऑन इट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हों या इशारा कर रहे हों, बहुत उस पर फोर्स कर रहे हों, और हम लोग उनको क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द वेरी पेन विच आई वॉन्ट। ये वही पेन है जो मुझे चाहिए था। वेरी का मतलब यहाँ पे होगा मतलब यही पेन उसको चाहिए था, इसके अलावा वो कोई और पेन उसको नहीं चाहिए था, ठीक है। तो वेरी यहाँ पे एज अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो एम्फेसाइज कर रहा है पेन की तरफ कि यही पेन उसको चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डिड द वर्क विद माई ओन हैंड। ओन का मतलब होता है अपना और हैंड का मतलब होता है उसका हाथ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में वो एम्फेसाइज कर रहा है अपने हाथ की तरफ कि ये काम मैंने अपने हाथों से किया है। तो इन सेंटेंसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी नाउन की तरफ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको बुक में ही मिलेंगी। इसका जो एक वर्कशीट है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके अलावा हम एक ऐसे भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो हम लोग थोड़ा बहुत इसकी जब मैं वर्कशीट करवाऊँगी आप लोगों को, तो उसमें भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।